करें शुरू। यस सर। ओके। हाँ, तो हम अपना सैलरी वाला चैप्टर कर रहे थे। सैलरी वाले चैप्टर में हमने स्पेशल अलाउंसेस डिस्कस कर लिया था ना। यस सर। स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस हमारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ये भी किया था कि एन्युटी एंड पेंशन के केस में क्या आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने बात किया था लास्ट क्लास में, हमने स्टार्ट किया था एन्युटी का और पेंशन का। एन्युटी होती क्या है और पेंशन क्या होती है। हमने एन्युटी का बात किया था कि भाई इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, जो आपका एक पार्ट आफ्टर रिटायरमेंट आपको आपकी सैलरी का एक सेफ सेव पार्ट होता है, वो जो आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलता है, एक लमसम अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है ना, ईयरली बेसिस पे जो भी है, तो उसको कहते हैं एन्युटी। एन्युटी कहते हैं उसको। और अगर मैं बात करूं पेंशन की, तो पेंशन की हमने लास्ट क्लास में बात किया था। पेंशन हमको दो तरह से मिलती है। एक होती है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन ये हमने पढ़ा था कि भाई जब कम्यूटेड पेंशन होती है, मीन्स कि भाई जो आपको क्या मिलती है, लमसम अमाउंट में मिलती है एक साथ। लमसम जब आपको पूरी एकदम मिलती है। एक होती है अनकम्यूटेड। एक होती है अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब आपको जैसे पर मंथ, पर मंथ आपको मिल रही है पेंशन। रिटायरमेंट के बाद मान लो आप आपकी पेंशन मिलती है पर मंथ के हिसाब से, उसको कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो जो ये कम्यूट अनकम्यूटेड सॉरी, और जो ये कम्यूटेड और अनकम्यूटेड है, जो कम्यूटेड की मैं बात करूं, ये एग्जम्पशन मिलती है इसको आपको। ये फुली टैक्सेबल नहीं होती, इसमें आपको एग्जम्पशन मिलती है अंडर द इनकम टैक्स। बट अगर मैं बात करूं अनकम्यूटेड, मतलब जो आपको पर मंथ बेसिस पे मिल रही है, पीरियोडिक बेसिस पे मिल रही है, उसमें आपको क्या मिलता है, फुली क्या होता है, टैक्सेबल होता है। इसमें आपको किसी तरह का क्या क्या नहीं मिलता, किसी तरह का आपको कोई टैक्स में एग्जम्पशन नहीं मिलता, ये फुली टैक्सेबल होता है। जितना भी अमाउंट आपको पर मंथ मिलेगा पेंशन का, अनकम्यूटेड पेंशन में वो फुली क्या होगा, टैक्सेबल होगा। बट कम्यूटेड पेंशन आपको लमसम अमाउंट मिल रहा है, उसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। हमने अपना ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस आगे बढ़ते हैं। अब ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, ये भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। भाई दो तरह से ट्रीटमेंट होता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो, डिफेंस में काम करते हो, अगर आप इन 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 चीजों में काम करते हो, तो जो ये कॉमिटेड पेंशन है, ये फुली टैक्सेबल होती, वो एग्जम्प्ट होती है। ठीक है ना, ये फुली क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या डिफेंस में आप वर्किंग हैं, और आपको एक साथ इकट्ठी पेंशन अगर मिले कॉम्यूटेड, तो क्या होगा, ये फुली क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उस केस में आपका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के केस में, प्राइवेट सेक्टर के केस में दो तरह से हमने बात की थी। अगर आपको पेंशन जो मिल रही है वो ग्रेचुटी के साथ मिल रही है, अगर आपको पेंशन जो मिल रही है वो ग्रेचुटी के साथ में मिल रही है, तो क्या केस होगा। और अगर आपको सिर्फ कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, यहाँ पे भी कम्यूटेड की मेंशन है,
भाई कम्यूटेड पेंशन आपको ग्रेचुटी के साथ मिली है, आपको ग्रेचुटी भी मिली है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम्यूटेड पेंशन जो आपको मिली है वो आपको विदाउट ग्रेचुटी मिली है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? हमने लास्ट क्लास में बात की थी इसके बारे में कि जो भी आपका क्या है, जितना भी आप पेंशन मिल रहा है, आपको कमिटेड पेंशन मिल रहा है, अगर उसमें आपके ग्रेचुटी भी मिल रहा है, तो एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? इस केस में एग्जम्पशन मिलेगी 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ द पेंशन ही वुड हैव रिसीव्ड हैड ही कमिटेड इन फुल। मतलब कि भाई उसकी फुल टोटल कम्यूटेड पेंशन का 1/3 आपको क्या मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगा। मतलब जितना भी टोटल आपका ग्रेचुटी है, अगर आपको सॉरी वो कमिटेड पेंशन है और साथ में आपको ग्रेचुटी मिल रहा है, तो टोटल पेंशन कमिटेड पेंशन का 1/3 आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 1/3 पोर्शन जो है आपका टैक्स में एग्जम्प्ट हो जाएगा। इस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। 1/3 माइनस करने के बाद जो भी बचेगा बैलेंस, उस पे टैक्स लगेगा। क्लियर है? यस सर। और ऐसे ही अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही, तो अगर आपको साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही, तो जितना भी टोटल है कम्यूटेड पेंशन का, जितना भी टोटल है कम्यूटेड पेंशन का, उसका 50% माइनस करके जो भी बैलेंस बचेगा, उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो टैक्सेबल आएगा। यहाँ पे क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेचुटी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। ग्रेचुटी इज नॉर्मली पेड इन ल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म सर्विस ऑफ एम्प्लॉय यूजली मोर देन 5 years। अगर आपकी देखो ग्रेचुटी क्या होता है, अगर आपकी सर्विस जो है, सर्विस 5 साल से ऊपर की हो गई है आपकी, 5 years से ऊपर की अगर आपकी सर्विस हो गई है, तो फिर आपको ग्रेचुटी, आप ग्रेचुटी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ग्रेचुटी एक अमाउंट होता है जो आपको लॉन्ग टर्म सर्विसेज के लिए मिलता है। ग्रेचुटी इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, देन इट इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर भाई क्या है, आपको आपने ग्रेचुटी ली है, आपने कोई ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव किया है और आप क्या थे, एम्प्लॉयमेंट में थे उस टाइम पे, आप एम्प्लॉयमेंट में थे, तो वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। वो फुली टैक्सेबल होगा आपके आप। दो चीजें पढ़ लेते हैं। एक तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर आप मतलब मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते हुए आपको 5 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, पाँच पाँच साल से ज्यादा का टाइम आपको हो चुका है, तो इस केस में क्या होगा, आपको ग्रेचुटी मिलेगी। और ग्रेचुटी जब आपको मिलेगी और आपने उस टाइम पे ग्रेचुटी अगर रिसीव की, तो भाई फिर वो आपके, जब भी अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में आपने रिसीव किया है, तो वो फुली टैक्सेबल होगी, फुली टैक्सेबल होगी। क्लियर है? 100% टैक्सेबल होगी। ठीक है? यस सर। अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव की है, ग्रेचुटी रिसीव की है अपनी रिटायरमेंट के बाद, ग्रेचुटी रिसीव की है आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, तो इस केस में क्या होगा, वो पढ़ लेते हैं। इस केस में या तो आपकी रिटायरमेंट हो गई, या आपने रेजिग्नेशन दे दिया, आपने कंपनी छोड़ दी, या फिर क्या हुआ, इन केस ऑफ एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, उसके बाद जो भी उसके लीगल हेयर जिसको भी मिलना है फैमिली में, तो फिर वो किस तरह से मिलेगी, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ग्रेचुटी का? देखो, अगर आप पहली कंडीशन, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, या फिर आप डिफेंस सर्विसेज में मेंबर थे, ठीक है ना, तो जो भी आपको ग्रेचुटी का अमाउंट मिला है वो फुली क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप, जैसे यस सर। पेंशन की मैं बात करूँ,
कम्यूटेड पेंशन में कैसे मिलेगी, जैसे वहां पे भी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, ठीक है ना, वहां पे आपको मिला वो चीज, तो उस केस में फिर आपका फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के बाद ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है, तो किसी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज के किसी एम्प्लॉय को, या फिर इस तरह से अगर आपको अमाउंट मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको अमाउंट मिला है भाई, अगर कोई इम्प्लॉई, पहली पहली कंडीशन, अगर कोई इम्प्लॉई प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की, केस नंबर 1, अगर वो कवर है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कवर है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, अगर वो किसी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर है, तो उस केस में उसको कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, तो उसके एग्जम्पशन मिलेगी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या फिर जितना उसको ग्रेचुटी एक्चुअल में रिसीव हुई, या फिर 15 days सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मतलब एग्जम्पशन इन तीनों का क्या होगी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग होगी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। अब लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या होगी वो बात कर लेते हैं। या तो अगर देखो, पहला केस ये है, प्राइवेट कंपनी में हम निकाल रहे हैं ना केस, अगर आप कवर हो किसमें, किसमें कवर हो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, ठीक है ना। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो, तो फिर अगर आपको ग्रेचुटी मिली है तो वो एग्जम्प्ट होगी इनमें से दो, सॉरी 20 लाख रुपए, या फिर ग्रेचुटी जितना एक्चुअल में आपने रिसीव की वो, या फिर 15 डे सैलरी बेस्ड ऑन लॉस लास्ट ड्रॉन फॉर ईच ईयर इज सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर आपकी लास्ट लास्ट ईयर में आपकी सर्विस जो थी, मान लो 7 महीने की थी, 7 महीने की थी, तो 7 महीने की थी, तो उसको कितना ट्रीट करेंगे, इक्वल इक्वल ट्रीट करेंगे उसको 1 ईयर की। समझ आ गई। यस सर। अगर भाई क्या है, कोई भी, मतलब आपने क्या किया, 15 डे सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर आपकी सर्विस 6 महीने से ज्यादा की है, तो उसको ईयर का पार्ट ही ट्रीट करेंगे, उसको क्या ट्रीट करेंगे, ईयर का पार्ट ट्रीट करेंगे, ईयर के इक्वली ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं यहाँ पर। इफ यू हैव पुट इन 11 ईयर एंड 7 मंथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सर्विस को कितने कितने साल के लिए ट्रीट किया जाएगा, अगर आप किसी कंपनी के अंदर 11 साल और 7 महीने थे, तो आपकी सर्विस को कितना माना जाएगा ग्रेचुटी के पर्पज से, योर सर्विस पीरियड विल बी कंसिडर एज 12 ईयर्स। अगर ग्रेचुटी के अंदर आपका सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा का है, तो आप वो सर्विस पीरियड फॉर इक्विवेलेंट टू कितना माना जाएगा, ग्रेचुटी को काउंट करते टाइम वो माना जाएगा 1 साल, 1 ईयर, 12। इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं बात करूं, बट इफ योर सर्विस टेन्योर इज 11 ईयर एंड 5 मंथ, देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन योर टेन्योर विल कंसिडर एज 11 ईयर। समझ आ गया। तो ये वाला समझ में नहीं आया, एक बार समझाओ तो। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये तो समझ आ गया ना। देखो ग्रेचुटी का केस केस तो समझ आ रहा है ना वैसे, कि भाई ग्रेचुटी अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ग्रेचुटी पे एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 20 है। लाख। हाँ। 20 लाख। नहीं। अच्छा मेरे को पेंशन की बताओ, पेंशन की बताओ मुझे एक बार, कि भाई पेंशन की मैं बात करूं, कमिटेड पेंशन के अंदर 2 केस थे। कमिटेड पेंशन के, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस था,
और एक प्राइवेट एम्प्लॉय का केस था। अगर कम्यूटेड पेंशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो कितना टैक्स एग्जम्प्ट होगा उसका? उसकी इनकम जो कम्यूटेड पेंशन उसकी मिली है कितनी एग्जम्पशन मिलेगी उसको पेंशन के केस में? हमने पढ़ा नहीं था लास्ट उसमें अभी? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फुली एग्जाम्प्ट हुई, फुली एग्जाम्प्ट। फुली एग्जम्प्ट है ना, फुली यस सर। एग्जम्प्ट 100% आपको एग्जम्पशन मिलेगी। बट अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दो केस होंगे। अगर आपको पेंशन जो है, जो कम्यूटेड पेंशन है, वो ग्रेचुटी के साथ मिल रही है, सॉरी, एनु हाँ, अगर आपको वो मिल रही है, वो किसके साथ मिल रही है? ग्रेचुटी के साथ मिल ग्रेट। रही है ना? तो उस केस में कितना यस। मिलेगा फिर आपको? 1/3। 1/3 ऑफ टोटल, टोटल कम्यूटेड पेंशन। बट अगर आपको सिर्फ पेंशन पेंशन मिल रही है, फिर फिर कितना एग्जम्पशन मिलेगा? हाफ। हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये तो बात हो गई थी पेंशन की। फिर हम उसके बाद आए थे किस पे? ग्रेचुटी पे। और ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी दो तरह से होता है। एक तो ग्रेचुटी का केस हो गया कि भाई, अगर आपको ग्रेचुटी अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, ग्रेचुटी कब मिलती है वैसे? आपको कितने साल की सर्विस हो गई है? 12 years। ग्रेचुटी अगर आपकी ग्रेचुटी 5 years से ज्यादा। हाँ, ग्रेचुटी किस केस में मिलती है? जब आपकी सर्विस जो है फाइव 5 साल ईयर्स से से ज्यादा, ज्यादा। 5 ईयर से ज्यादा हो चुकी है। क्लियर है? अब 5 ईयर यस। से ज्यादा अगर आपकी वो हो चुकी है सर्विस, तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मान लो केस नंबर 1, अगर आपकी जो आपको ग्रेचुटी मिली है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली है, आप काम कर रहे थे तभी आपने क्या ले लिया? ग्रेचुटी का पैसा ले लिया। इसमें इस केस में क्या होगा? ग्रेचुटी जो मिली है वो टैक्सेबल होगी या एग्जम्प्ट होगी? इस केस में ग्रेचुटी पूरी की पूरी क्या होगी? अगर आपने जी। ड्यूरिंग द वो ले लिया, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट, फुली की फुली क्या हो यस। जाएगी? एग्जाम्प्ट। टैक्सेबल होगी, है ना? फुली टैक्सेबल। क्लियर है? ओके सर, फुली। हाँ, ये फुली टैक्सेबल होगी, ये फुली टैक्सेबल होगी आपके हाथ में। क्लियर है? यस सर, और दूसरा अगर उसे लास्ट में मिलती है तो फिर उसे टैक्स नहीं लगता है। दूसरा केस ये है, मैं बताता हूं मैं, कि भाई अगर, ये देखो, अगर आपको ग्रेचुटी मिली आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट या फिर आपने क्या कर दिया, कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, इसमें दो केस होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर क्या होगा? ग्रेचुटी पूरी की पूरी एग्जम्प्ट हो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जाएंगे। फुली एग्जम्प्ट होगी। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में दो केस होते हैं। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंदर कवर हो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंदर कवर हो, तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग मिलेगी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। अब लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या है? हमने पढ़ा था, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंदर कवर हो, ये देखो, केस द एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो उसमें फिर आपको क्या मिलेगी? इन तीनों में से मिलेगी, जो इन तीनों में से लोअर अमाउंट आएगा उसकी एग्जम्पशन मिलेगी। पहला क्या है? 20 लाख रुपए। दूसरा क्या है? ग्रेचुटी आपको एक्चुअल में मिली। तीसरा क्या है? 15 डे सैलरी बेस्ड ऑन द, मतलब क्या है, अगर आपकी पिछले पिछले साल की सैलरी, मतलब 15 डे सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रोन सैलरी, लास्ट ड्रोन फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, ईच ईयर ऑफ सर्विस। आप मान लो आपकी 10 ईयर की सर्विस थी,
तो 10 ईयर की सर्विस में आपने कितनी सैलरी निकाली, उसका हम निकालेंगे अकॉर्डिंगली। वो कैसे निकालते हैं वो आगे बढ़ेंगे। 15 days सैलरी बेस्ड ऑन द सैलरी लॉस ड्रॉन फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज्यादा की आपकी सर्विस है तो उसको किसके बराबर ट्रीट किया जाएगा, बताओ कल्पना। सर अगर आपने आप 12 वीक्स या 12 ईयर्स बताया था शायद। नहीं 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 नहीं, वो तो एग्जाम्पल बताया था ना मैंने, वो तो एग्जाम्पल है। मैंने बताया था यस। कि भाई 15 15 वो डे की सैलरी पे बेस्ड होगी, आपकी ग्रेचुटी बेस्ड होगी, फिर 15 दिन की सैलरी जो कि बेस्ड होगी सैलरी लास्ट ड्रॉन 6 फॉर मंथ। ईच ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑन। मतलब अगर आपका जो सर्विस का पार्ट है वो 6 महीने से ज्यादा है तो उसको 1 ईयर के इक्वल ट्रीट किया जाएगा। जैसे आपने काम किया 11 साल, मान लो एग्जाम्पल, आपने काम किया यस। 11 साल और 7 मंथ, तो कितना ट्रीट किया जाएगा इसको, 12 ईयर्स। समझ आई यस सर। कि भाई अगर आपने मान लो आपने किसी कंपनी में सर्विस की 7 years and 8 month, तो इसको कितना ट्रीट किया जाएगा, बताओगे। 12 मंथ। 12 मंथ कैसे माना जाएगा इसको, इसको माना जाएगा 8 साल। उसने कहा है कि अगर आपके ना ये है ना ये मंथ 6 महीने से ऊपर है ना, यस सर। उसको एक यस साल के सर। बराबर माना जाएगा। समझ आई। यस सर। मान लो अगर आपने जॉब की 9 साल और 7 मंथ, तब कितना ट्रीट किया जाएगा इसको, 1 ईयर से ज्यादा होगा, पर ये तो 9 ईयर्स बताया ना। 9 9 साल यस और सर। 7 महीने कितना बन जाएगा, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स है ना। अब समझ आया। यस सर। यस जितना सर। भी पोर्शन 6 महीने से ऊपर का होगा उसको किसके बराबर मानेंगे, 1 ईयर। 1 ईयर के बराबर। तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। और जैसे ये है कि यस। अपन अगर आपने सर्विस की 11 साल और 5 महीने, तो इसको कितना मानेंगे, 5 महीने है बस यहाँ पे, फिर कितना मानेंगे इसको, 12। नहीं, 5 6 महीने से कम है ना, अच्छा हाँ 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 तो हाँ। काउंट ही नहीं होगा तो ये फिर तो, 11। फिर 11 ही यस सर। मानेंगे ओनली। समझ आ गया। यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। यस। सैलरी का मतलब यहाँ पे आपका जो बेसिक सैलरी प्लस जो आपका डियरनेस अलाउंसेस होता है वो मानेंगे। ये वाली समझ आ गया केस। अगर आप ग्रेचुटी के अंदर कवर यस है सर। तो फिर आपको कितनी, यस सर। इनमें से, इन तीनों में से जो लोअर होगा, 20 लाख रुपए यस। एक्चुअल में जो ग्रेचुटी आपको मिली, और 15 दिन की सैलरी जो बेस्ड है आपकी, जो आपने लास्ट ईयर की जो सर्विस के दौरान सैलरी निकाली, सैलरी लॉस्ट ड्रॉन फॉर द ईच ईयर ऑफ सर्विस। तो जो आपने सर्विस निकाली पूरी की पूरी, आपकी कितनी टोटल सैलरी बन रही थी आपकी सर्विस पीरियड में, और उसके बाद क्या है, उसका 15 दिन की एवरेज करके निकालेंगे, तो वो जितना भी इसमें से लोअर होगा वो हम काउंट करेंगे। फिर क्लियर है। यस। हाँ यहाँ तक क्लियर है। यस सर। 1 मिनट रुको बस कल्पना, 1 मिनट।